नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है कर्क रेखा एवं तटीय राज्यों के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक है कर्क रेखा एवं तटीय राज्यों के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं कर्क रेखा। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा का जो है आज का हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं, कल की क्लास में जो है हमने क्या पढ़ा था, कल की क्लास में जो है भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं के बारे में जो है जाना था। यानी भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, पीओके में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, पीओके में जो है पड़ता है, पीओके लद्दाख में पड़ता है। यदि पूछा जाए भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यानी सबसे बेस्ट का बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों गुहार मोती है, जो कि गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, गुजरात राज्य में पड़ता है। यदि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो किबिथुआ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत की मुख्य भूमि का बिंदु पूछा जाए, यानी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, तो कन्याकुमारी हो जाता है, जिसको कैप कॉमोरिन के नाम से भी जो है जाना जाता है। लेकिन पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी जिसमें द्वीपों को भी जो है शामिल कर लिया जाता है, तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट द्वीप पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे, ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो है स्थित है। तो इन सभी के बारे में हमने कल अच्छे से जो है चर्चा की थी। और दोस्तों हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, भारत के सेवन सिस्टर में शामिल राज्य। तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कर्क रेखा। तो यहाँ पर बात करते हैं भारत के सेवन सिस्टर में शामिल राज्य, यानी जो भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, तो उनको जो है दोस्तों सेवन सिस्टर में शामिल राज्य जो है कहा जाता है। और इनका एक भाई भी है, सिक्किम राज्य को जो है इन सेवन सिस्टर का भाई जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर बात आती है इन सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये जो हैं सभी भारत के सेवन सिस्टर में शामिल राज्य हैं। और ये सेवन सिस्टर नाम जो है इनको किसने दिया था, तो ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है इनको ये नाम जो है दिया गया था। सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सिक्किम जो है सेवन सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। तो इन सभी को जो है यहाँ पर कर लेते हैं, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सेवन सिस्टर में शामिल राज्य, सेवन सिस्टर में शामिल राज्य। तो सेवन सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से हैं, तो 7 राज्य हैं, 7 राज्य हैं। तो अब यहाँ पर जो है एक मैप बना लेते हैं। तो ये जो हमने ये जो दोस्तों हमने पूर्वोत्तर भारत का जो है एक मैप जो है बना लिया है। तो यदि आप देखते हैं इनका नाम क्या क्या है, तो दोस्तों ये वाला जो है ये है सिक्किम, ये है सिक्किम। और यदि बात करते हैं तो ये वाला कौन सा है, ये पड़ता है दोस्तों मेघालय, मेघालय हो जाता है। ये वाला कौन सा है, ये है दोस्तों त्रिपुरा। ये वाला कौन सा है, ये है मिज़ोरम, मिज़ोरम। ये कौन सा है, ये है मणिपुर, मणिपुर। ये कौन सा है दोस्तों, नागालैंड, नागालैंड। ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। और यदि बात करते हैं ये वाला जो बीच का ये वाला है, ये है असम। ये कौन सा है, असम। तो कुल मिलाकर जो है 7 राज्य हो गए हैं। कौन कौन से दोस्तों, यहाँ से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। कुल मिलाकर जो है पूर्वोत्तर भारत के जो है ये 7 राज्य जो है सेवन सिस्टर में शामिल राज्य हैं। ये आपको मैप के जरिए जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से जो है समझाया। तो अब इनको जो है एक एक करके लिखेंगे कौन कौन से। तो सबसे पहला आता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा आएगा, अरुणाचल प्रदेश के नीचे पड़ता है, ठीक नीचे आपको पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे आता है दोस्तों नागालैंड, नागालैंड।
लैंड हो जाता है। नागालैंड के ठीक नीचे पड़ता है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर मणिपुर के ठीक नीचे कौन सा आता है? मणिपुर के ठीक नीचे आता है मिजोरम। मिजोरम मिजोरम के बाद आता है दोस्तों त्रिपुरा। त्रिपुरा के ऊपर हो जाता है मेघालय। मेघालय और इन सभी के बीच में पड़ता है दोस्तों कौन सा? असम। याद रखें दोस्तों, असम जो है इन सभी के बीच में जो है पड़ता है। तो ये 7 राज्य हैं जो कि 7 सिस्टर में शामिल राज्य हैं। अब बात आती है इनको 7 सिस्टर का नाम जो है किसने दिया था, तो इसको भी जो है यहाँ पर लिखेंगे 7 सिस्टर। 7 सिस्टर नाम किसने दिया, यानी ये जो 7 राज्य हैं इनको 7 सिस्टर का नाम किसने दिया था? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है दिया गया था। लिखेंगे ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है इनको 7 सिस्टर का नाम जो है दिया गया था। अब 7 सिस्टर में शामिल राज्य लिखेंगे, 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। तो कौन सा राज्य जो है 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम जो है 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। याद रखें दोस्तों, यानी ये वाला जो राज्य है ये सिक्किम, तो ये जो है 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। ये आपको जो है अच्छे से याद होना चाहिए। तो दोस्तों यही था 7 सिस्टर के बारे में। यानी यहाँ पर बात करते हैं 7 सिस्टर में शामिल राज्य। तो कौन कौन से राज्य जो है 7 सिस्टर में शामिल हैं? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये जो है 7 सिस्टर में शामिल राज्य हैं। मैप के जरिए मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम। याद रखें दोस्तों, ये 7 राज्य हैं 7 सिस्टर में शामिल राज्य। इन 7 राज्यों को जो है 7 सिस्टर का नाम किसने दिया था? ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है ये नाम दिया गया था। 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है, तो सिक्किम जो है 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। तो ये था दोस्तों 7 सिस्टर का टॉपिक। अब आते हैं हम अपना टॉपिक नया शुरू करते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जो है कहा जाता है। और यह जो है एक काल्पनिक रेखा है, यानी यह जो है एक काल्पनिक रेखा और यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात हो जाता है दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। और साथ ही कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। कर्क रेखा यानी यहाँ से एक प्रकार से और क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी है और कर्क रेखा भारत के किस राज्य में जो है सबसे छोटी है। तो इस प्रकार पूछा जाता है, इसको भी अभी मैं बताऊंगा। तो अब इनको जो है इतना लिख लेते हैं और बाकी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर अब हेडिंग डाल लेते हैं हम, कर्क रेखा। न्यू टॉपिक शुरू होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा की यदि बात की जाए तो कर्क रेखा दोस्तों, कर्क रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा। लिखेंगे यह एक काल्पनिक, यह जो है काल्पनिक रेखा है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा के जो है उत्तर में स्थित है। अब भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है कैसे स्थित है, तो इसको जो है यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने ये जो है एक मैप बना लिया। तो इसके बीच के बीच यानी ये जो है दोस्तों पृथ्वी का मैप है और इसके बीचों बीच से जो है कौन सी रेखा गुजरती है? ये है भूमध्य रेखा। याद रखें दोस्तों, ये है भूमध्य रेखा। और ये ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हो जाता है? ये नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो भूमध्य रेखा के यहाँ पर कर्क रेखा। याद रखें दोस्तों, ये खींची गई है कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है आपको पता है भारत के बीचों बीच से जो है होकर गुजरती है। याद रखेंगे तो आपको अब अच्छे से समझ आया होगा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के जो है उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर एक मैप लेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर एक भारत का जो है मैप ले लेते हैं। ये आ गया दोस्तों, एक भारत का मैप आ गया। अच्छे से इसमें जानेंगे तो दोस्तों ये है भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा। यानी ये जो ये रेड वाली है,
ये है कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजर रही है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। यदि बात करते हैं गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा कौन सा है? तीसरा है दोस्तों मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा कौन सा है? झारखंड हो जाता है, छठा कौन सा है? पश्चिम बंगाल, छठा कौन सा है? पश्चिम बंगाल, सातवां ये रहा छोटा सा दोस्तों त्रिपुरा, और ये है फिर मिजोरम। यानी 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। और यहीं पर देख लेंगे कि कर्क रेखा जो है किस राज्य में सबसे छोटी है और किस राज्य में सबसे लंबी है। तो दोस्तों आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है मध्य प्रदेश, यानी ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे लंबी है कर्क रेखा, याद रखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर मैंने बात की थी सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी यहाँ पर याद रखें दोस्तों, यानी ये जो राजस्थान है, तो बस इतनी सी छोटी जो है राजस्थान से जो है गुजरती है। तो आपको अच्छे से जो है समझ में आया होगा किस राज्य में सबसे छोटी है कर्क रेखा, किस राज्य में जो है सबसे लंबी है। तो अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से 8 राज्य हैं जिनसे होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है? तो लिखेंगे यहाँ पे 8 राज्य कौन कौन से हैं। पहला हो जाता है दोस्तों गुजरात, गुजरात। फिर गुजरात के बाद कौन सा हो जाता है? गुजरात के बाद आता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, गुजरात के बाद कौन सा है? राजस्थान, राजस्थान तीसरे पर आता है दोस्तों मध्य प्रदेश। अभी मैंने आपको जो है मैप में दिखाया था, मध्य प्रदेश हो जाता है। यदि चौथे की बात करते हैं तो दोस्तों चौथा कौन सा है? चौथा हो जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पांचवे की यदि बात की जाए झारखंड, झारखंड। छठे की यदि बात की जाए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। सातवें की बात की जाए त्रिपुरा, और आठवें की बात की जाए तो मिजोरम। यानी इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, कर्क रेखा जो है यह एक काल्पनिक रेखा और यह जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ये कैसे भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है मैंने अभी आपको समझाया है। यानी कर्क रेखा जो है भारत के यानी पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इसी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। यहाँ पर कर्क रेखा की बात की जाती है तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात हो जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। अब यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है? तो लिखेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात आती है कर्क रेखा सबसे छोटी या सबसे लंबी किस राज्य में? कर्क रेखा सबसे लंबी, कर्क रेखा जो है सबसे लंबी किस राज्य में? अभी मैंने आपको दिखाया। तो कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में जो है कर्क रेखा सबसे लंबी है, कर्क रेखा सबसे छोटी। कर्क रेखा सबसे छोटी, कर्क रेखा जो है सबसे छोटी किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान राज्य में। याद रखें दोस्तों, कर्क रेखा जो है सबसे छोटी किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। यानी कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य में? तो राजस्थान राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान राज्य में जो है कर्क रेखा सबसे छोटी है। अब बात करते हैं दोस्तों कर्क रेखा के निकट शहर, यानी जो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसके निकट शहर कौन कौन से हैं? तो 5 शहर पड़ते हैं, जैसे गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। ये 5 शहर जो है कर्क रेखा के निकट हैं। कर्क रेखा जो है कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है।
कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है कि कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहा जाता है, इसी के द्वारा जो है हमारा भारत का जो है टाइम होता है। याद रखें दोस्तों, इसी के द्वारा हमारा टाइम लाइन जो है कहा जाता है। तो कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, तो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में जो है काटने का काम करती हैं। साथ ही जो भारतीय मानक समय रेखा है ये कितने राज्य से होकर गुजरती है, इसके बारे में भी जो है अभी चर्चा जो है करेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी है रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार की यदि बात की जाए तो दोस्तों 3214 किलोमीटर जो है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार की यदि बात की जाए तो 2933 किलोमीटर जो है भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार है। अब यहाँ पर बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा। तो दोस्तों पहले जो है कर्क रेखा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम न्यू टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं, कर्क रेखा के निकट शहर लिखेंगे यहाँ पे, कर्क रेखा के निकट शहर। कर्क रेखा के निकट शहर की यदि बात की जाए, यानी कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों गांधीनगर, गांधीनगर, गांधीनगर के बाद कौन सा आता है दोस्तों, उज्जैन, उज्जैन हो जाता है। उज्जैन के बाद दोस्तों भोपाल, भोपाल के बाद रांची, रांची, रांची के बाद अगरतला, अगरतला। तो ये सभी जो है कर्क रेखा के निकट शहर हैं। याद रखें दोस्तों, कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से हैं, तो ये सभी जो है कर्क रेखा के निकट शहर हैं। कर्क रेखा जो है कितने उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो इसको भी लिखेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा कितने उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो स्थित है, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। यहाँ पर बात करते हैं, तो ये जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। याद रखें दोस्तों, जिसको 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा, याद रखें दोस्तों, या भूमध्य रेखा जो है कहा जाता है। और इसी के उत्तर में जो है दोस्तों यहाँ पे पड़ती है कर्क रेखा। कौन सी है, ये है कर्क, कर्क रेखा, जो कि कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। कितने, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। अब बात करते हैं कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो लिखेंगे इसको भी, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं। तो कहाँ पर जो है काटती हैं, ये आपको याद होना चाहिए। कहाँ पे काटती हैं दोस्तों, ये काटती हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं दोस्तों। ये है, मान लेते हैं ये है कर्क रेखा। कौन सी है, ये है कर्क रेखा। अभी मैप में भी दिखाऊंगा, ये जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। ये है दोस्तों, ये है भूमध्य, ये है भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। अब जो ये यहाँ पर जो है ये काट रही हैं दोनों, तो ये कहाँ पे काट रही हैं, तो ये दोस्तों ये छत्तीसगढ़ है। याद रखें दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़। तो ये दोनों आपस में कहाँ पर काटते हैं, कर्क रेखा और भूमध्य, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में जो है काटते हैं। अभी इसको जो है मैं मैप में जो है आपको अच्छे से इसको बताऊँगा, तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। अब आती है बात कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, यानी कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कौन सी राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है, तो इसको भी जो है लिखेंगे कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। यानी कर्क रेखा पर स्थित राजधानी की यदि बात की जाए तो कौन सी राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है,
रांची। रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है और ये झारखंड की राजधानी है। याद रखें दोस्तों, रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है और राजधानी किसकी है, तो ये राजधानी है किसकी, झारखंड की राजधानी है रांची। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, भारत का उत्तर से जो है दक्षिण विस्तार कितना है, तो यह है दोस्तों 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। दोस्तों अब इसको जो है मैप के जरिए जो है देखेंगे। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, भारत का जो है पश्चिम से पूर्व विस्तार भी जो है यहाँ पे देखेंगे तो 2933 किलोमीटर, यानी जो भारत का पूर्व पश्चिम से पूर्व विस्तार है वह कितना है, तो 2933 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 2933 किलोमीटर। अब दोस्तों इसको जो है अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हम एक मैप ले लेते हैं जिसके जरिए जो है अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पर हम एक मैप लेंगे। ये मैप ले लेते हैं और इसमें जानेंगे कर्क रेखा के बारे में भी जो है इसमें यहीं पर जो है जान लेंगे। तो दोस्तों ये रही, पहले हम जानेंगे कर्क रेखा के बारे में। यानी ये जो है ये है कर्क रेखा और ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य नहीं दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा। अब ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, तो ये वाला जो राज्य है ये वाला, यानी यहाँ पर ये काट रही हैं, तो ये है कौन सा, ये है छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ राज्य में जो है ये आपस में एक दूसरे को जो है काटती हैं। अब बात आती है दोस्तों, यानी कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। किसकी दोस्तों, झारखंड की जो है राजधानी है। भारत का जो है उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, यानी दोस्तों ये रहा, ये कौन सा है, ये है भारत का नॉर्थ और ये हो गया दोस्तों भारत का साउथ। तो इसकी अगर यहाँ से लेके यहाँ से लंबाई पूछा जाए तो कितनी हो जाती है, तो 3214 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों 3214 किलोमीटर जो है ये उत्तर से जो है भारत का दक्षिण विस्तार है। अब पूछा जाए, यहाँ पर बात हो रही है भारत का जो है पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर है। तो यहाँ से लेकर दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर जो ये यहाँ तक है ये कितना है, तो ये है दोस्तों 2933 किलोमीटर, यानी भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार। याद रखें दोस्तों भारत का जो है पश्चिम से पूर्व विस्तार, ये आपको जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से, जैसे गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, रांची और अगरतला, ये पांचों शहर जो है कर्क रेखा के निकट जो है स्थित हैं। बात आती है कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। ये अभी मैंने आपको बताया, यानी पृथ्वी को बीचों बीच से जो है दोस्तों 0 डिग्री रेखा, जिसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, तो इसी के उत्तर में पड़ती है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ये मैंने अभी आपको जो है मैप में दिखाया है। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची है, जो कि झारखंड की राजधानी है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर है, यानी नॉर्थ से साउथ। भारत का पश्चिम से विस्तार यानी वेस्ट से ईस्ट, याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा की। भारतीय मानक समय रेखा को भी जो है जान लेते हैं, इसके बारे में क्या विशेष है। तो भारतीय मानक समय रेखा, दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा की यदि बात की जाए तो ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जो है ली गई है। कितने, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से जो है ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो इन सभी के बारे में अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे भारतीय मानक समय रेखा, यानी हमारा नया टॉपिक शुरू होता है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा की यदि बात की जाए तो ये कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से तो ली गई है, तो लिखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। याद रखें दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है
कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जो है ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? प्रयागराज के मिर्जापुर से जो है ली गई है। लिखेंगे भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। मिर्जापुर से जो है ली गई है, आपको जो याद होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों, भारतीय मानक समय भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर जो है गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। 5 राज्यों से। कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो पहला आता है दोस्तों, कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन सा है दोस्तों? दूसरा है मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़। और इसी छत्तीसगढ़ में जो है कर्क रेखा व मानक समय रेखा जो है आपस में एक दूसरे को काटते हैं। फिर है दोस्तों ओडिशा। ओडिशा। फिर कौन सा है? फिर आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों से होकर जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है गुजरती है। अब बात आती है भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच माध्य है, जिसको जीएमटी भी जो है बोला जाता है। ग्रीनविच माध्य से जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो इसको भी जो है यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य, यानी जिसको दोस्तों जीएमटी भी जो है बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? तो कितना आगे है ये आपको पता होना चाहिए। आगे है तो 5 घंटा 30 मिनट आगे लिखेंगे। 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना? 5 घंटे 30 मिनट जो है आगे है। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे ताकि सभी कुछ जो है आपको अच्छे से जो है याद हो जाए। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा की यदि बात करते हैं तो ये कितने डिग्री देशांतर से ली गई? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर जो है गुजरती है, ये आपको याद रखना है। भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? एक तो दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, छत्तीसगढ़, और यही छत्तीसगढ़ है जहाँ पर जो है भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा जो है एक दूसरे को काटने का काम जो है करती हैं। चौथा है दोस्तों उड़ीसा राज्य। फिर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों से होकर जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है गुजरती है। अब आते हैं दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच माध्य यानी जीएमटी से कितना घंटा आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे रहती है भारतीय मानक समय रेखा जीएमटी यानी ग्रीनविच माध्य से, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त होता है, और इससे आगे का जो है हमारा नया टॉपिक भारत के तटीय राज्य, इनको जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।